नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा और आरआरआर की परीक्षा में मात्र कुछ दिन से बचे हैं और हम लोग स्टडी वीडियो डिस्कस कर रहे थे। उस वीडियो में आज ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे मेडबल इंडिया और एंशिएंट इंडिया में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पहली बात देखिए, एंशिएंट इंडिया और मेडबल इंडिया मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत का वेटेज। तो देखिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा में इन दोनों से मिलाकर 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो आपको मैं ये कहूँगा कि देखिए, यदि आप चाहे आप हिस्ट्री के ज्ञाता हों चाहे ना हो, आप इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा हल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो देखिए, कुछ इसके लूप होल्स हैं, अब कुछ उसके जैक हैक्स हैं, जिसको आप आसानी से करके इन 10-12 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में आप तुक्का लगाने से बचिएगा, क्योंकि आपका तुक्का यहाँ पर 99% गलत होगा। इसलिए इन प्रश्नों पे तुक्का लगाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि देखिए, तुक्का उस प्रश्न पे लगाया जाता है जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, आपने कुछ सुना हो। क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 2-4 ठो जिसने आपने कभी जीवन में सुना ही नहीं होगा, तो उनसे बचिएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके लिए सोर्स आप क्या फॉलो करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सोर्स हैं, आपके पास समय लिमिटेड है। आपके पास जो बचा हुआ टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा सोर्स ये है कि आप लूसेंट जो किताब आती है नीली वाली जीएस की, आप उसको ले लीजिए और उसके जो बॉक्सेस हैं, उसके अंदर जो बॉक्स बने हैं मेडबल इंडिया के अंदर और एनसेट इंडिया के अंदर, आप उन बॉक्सेस को क्या करिए, कम से कम 4-5 बार पढ़ लीजिए। आपको 5-6 क्वेश्चन खूब आराम से वहां से मिल जाएंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इसका। दूसरा क्या है, 2 बार इसकी रीडिंग लगा लीजिए, इसकी एनिसेंट की और मेडिबल की। अगर आप लगा लेते हैं तो आप आराम से इसमें 7-8 क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। होता क्या है कि जो 2-4 क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं और उससे क्या होता है कि जो आसान आसान से प्रश्न है, हम उसको गलत कर देते हैं। इसलिए इससे आप बचिएगा। तो कुछ टॉपिकों की लिस्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपका काम बन सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा क्या है, मतलब उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर जिसमें महत्वपूर्ण जो है स्थल है, वो किस राज्य में है और क्यों प्रसिद्ध हैं और किसने उनको खोजा, आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों को जरूर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। ठीक, ये 3 चीज़ों अगर आप कर लेते हैं, आपको एक आध प्रश्न यहाँ से जरूर मिल जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण देखिए, अब एक आता है वैदिक धर्म। तो देखिए, वैदिक धर्म के बारे में आप इसको स्किप मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आते हैं नहीं आते हैं। वैदिक धर्म के बारे में बस खाली आप 4 वेदों के बारे में पढ़ लीजिए। 4 वेद कौन कौन से हैं, इन वेदों के विषय क्या हैं। इसके अलावा वैदिक धर्म के बारे में कुछ मत पढ़िए, क्योंकि आपसे प्रश्न होंगे नहीं, इसलिए आपका समय खराब होगा। अब आइए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऐसा कोई पेपर नहीं आयोग का जिसमें बौद्ध और जैन से क्वेश्चन ना पूछे जाए। देखिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों को साथ में पढ़िएगा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी होती है। तो महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण फैक्ट, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुआ, इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिए। उसके बाद बौद्ध संगतियाँ, बौद्ध संगतियाँ, आप इसको जो कि कौन सी संगति कहाँ पे हुई, किस राजा के शासनकाल में हुई और किसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसके बाद महात्मा बौद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे, आप एक बार इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यही फॉर्मूला लगाइए कहाँ पर, जैन धर्म पे लगाइएगा। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उसके बारे में एक लिस्ट बना लीजिएगा। आपको एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा। फिर आपका अगला टॉपिक आता है मौर्यकाल। देखिए, मौर्यकाल बहुत बड़ा है। इसको पढ़ने के लिए आपको मैं कहूँगा, इसमें बस केवल 2 चीज़ें आप मौर्यकाल में पढ़िए। पहला क्या कि देखिए, मौर्यकाल में आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लीजिए, और दूसरा आप अशोक को पढ़ लीजिए। अपने तरफ बचा क्या, क्योंकि बचा बहुत है। तो आप इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख नीतियां पढ़ लीजिएगा और अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख और मौर्य काल के प्रमुख पदाधिकारी जो थे, कौन सा पदाधिकारी क्या काम करता था, ये पढ़ लीजिएगा। तो आपको 2 क्वेश्चन आराम से इस टॉपिक से मिल जाएंगे। अब देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं, तो जानते हैं अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं। इस अभिलेख में महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, कहाँ पे पाया गया है, इसको बना लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन मैचिंग में यहाँ से मिल जाता है। जैसे आप ये खत्म करें, तो मौर्य काल में केवल 2 शासक, कुषाण और हर्षवर्धन। कुषाण में केवल आप कनिष्क पढ़िएगा, कनिष्क मुश्किल से 2 घंटे का टॉपिक है। अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन से भी आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। आप इन दोनों को पढ़िएगा। अब जैसे कनिष्क ने क्या क्या कार्य किए थे, ये महत्वपूर्ण है। हर्ष की प्रमुख किताबों का नाम, हर्ष के प्रमुख युद्धों का नाम, इसको ऐसे प्रिपेयर करिएगा। चोल साम्राज्य में आप 2 शासक, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम, इन 2 शासकों के बारे में मुश्किल से लूथन के अंदर 10-10 लाइन है, बस वही पढ़िएगा, वो बहुत जान लीजिए। उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। गुप्त काल में आप चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़िए, समुद्रगुप्त को पढ़िए, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूसेंट पर्याप्त है, इसके अलावा किसी और सोर्स में मत जाइएगा। अब देखिए, पाल वंश, प्राचीन साहित्य साहित्यकार, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है।
तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है कि आप PYQ में जो पूछे गए हैं वो देख लीजिए, प्लस लूसेंट में जो किताबें दी हैं वो देख लीजिए, आपका इतना से काम चल जाएगा। फिर महत्वपूर्ण स्थापत्य, मतलब कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किस मंदिर को किसने बनवाया, और कौन से मंदिर किस काल का है, किस श्रेणी का मंदिर है और किस प्रकार का मंदिर। जैसे आप जानते हैं मंदिर भारत 3 प्रकार, नागर, बेसर और अन्य श्रेणियां पाई जाती हैं, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए मध्यकाल पे। देखिए मध्यकाल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्यकाल में आप सबसे पहले कि जो प्रमुख आक्रमण है आप एक उसकी लिस्ट बना लीजिए। फिर आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान प्रमुख अभियान, इसके अभियान को आयोग देता है कि आप इसे क्रम में लगा लीजिए, और उसके बाद इसकी नीतियाँ क्या कहती हैं, तो आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ऐसे फिरोज शाह तुगलक की प्रमुख नीतियाँ क्या हैं, इसके अभियान तो कुछ चाहिए नहीं, उसकी नीतियाँ देखिएगा। अकबर के दरबार से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ, उसके बाद इसके समय जो है प्रमुख नीतियाँ जो अपनाई गई वो, और उसके समय प्रमुख जो युद्ध लड़े गए, और अकबर ने जो अभियान चलाए थे, अकबर के जो युद्ध थे उसको देख लीजिएगा। फिर देखिए आपसे आयोग हमेशा 2 क्वेश्चन डाल के पूछता है मेडबल इंडिया से शब्दावलियों में, जैसे उस्र क्या है, खराज क्या है, दाम क्या है, खुदा कश, मीर बख्श, महत्वपूर्ण युद्धों का। तो देखिए आप देखेंगे कि हर साल आयोग 1-2 क्वेश्चन पूछता है किससे, उनकी शब्दावलियों के उनके अर्थ क्या क्या है, तो आप उनके अर्थ जान लीजिएगा। जैसे सहनाय मंडी क्या है, दासाला क्या है, इन इसको एक आपको पूरी किताब में एक लिस्ट बनी होती है, उस लिस्ट को देखिएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों पे समय मत दीजिएगा, क्योंकि आपको 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 12 मान लिए जाते हैं मैक्सिमम। 12 में से आप 5 से 6, 7 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे प्रदर्शन करता हैं। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा समय मत देखिए, मुश्किल से 1-2 दिन का समय इसमें दीजिएगा, और 1-2 दिन में उन जानकारियों को इकट्ठा कर लीजिए जिनको आपको रिवाइज़ करना है। उनको हमेशा आपको जब-जब समय मिले वो देखते रहिए, आपका काम उससे आसानी से बन जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी एनिसेंट और मेडबल इंडिया के बारे में। ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट जरूर करिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट करिएगा, मैं उसको भी बना के जल्दी आपको दे दूंगा। करंट अफेयर देखिए अभी मार्केट में ना तो घटना सार आई हुई है और ना ही आंख वाली दृष्टि, जिसको घटना चक्र की दृष्टि बोलते हैं, दोनों नहीं आई है। इन दोनों को यदि आप कंप्लीट तरीके से कर लेते हैं तो करंट अफेयर के 90% प्रश्नों को आप कर लेंगे। इसलिए इन दोनों को देख लीजिएगा एक बार। देखिए घटना चक्र वाली जो है वो 22-23 तक आ जाएगी मार्केट में, और घटना सार जो है वो 1 या 2 अक्टूबर को आएगी। आप दोनों को देखिएगा, मेरा ये आपको प्रमुख सुझाव है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।